नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। 9 अक्टूबर 2015 का ये दिन था। महाराष्ट्र के पुणे में एक गांव है कातरंज। इसी गांव के अंदर एक 63 साल का बूढ़ा एक सड़क पर चला जा रहा था और जिसने भी इसको देखा उसका दिल दहल उठा, क्योंकि बात ही ऐसी थी। इस 63 साल के बूढ़े के एक हाथ में कुल्हाड़ी थी जो कि खून से सनी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर था। अब ये चलता जा रहा था, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है और वो भीड़ उस 63 साल के बूढ़े के साथ चलती जाती है और कोई उसकी वीडियो बना रहा था तो कोई फ़ोटो खींच रहा था। अब ये व्यक्ति ऐसे ही चलता रहता है और आगे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस होती है। अब ट्रैफिक पुलिस इसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो व्यक्ति उसी बेसुदगी में चलता रहता है, किसी के भी रोकने से रुकता नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस पास के ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और सूचना देती है। विद्यापीठ थाने के असिस्टेंट, जिनका नाम संजय चौहान था, तत्काल पुलिस की एक टीम को लेकर मौके पर पहुंचते हैं। पहुंचकर देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है जो कि खून से सनी हुई है और दूसरे हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर है। ऐसा लगता है जैसे इस औरत का कत्ल इसी कुल्हाड़ी से किया गया हो और वो बूढ़ा व्यक्ति बेसुदगी सी हालत में बस चलता जा रहा है। किसी की रोकने का, किसी के टोकने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पुलिस जाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वही होता है, वो व्यक्ति रुकने का नाम नहीं लेता है और वो लगातार अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है। उसे वहाँ की भीड़ रोकने की कोशिश करती है, पुलिस भी रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। अब पुलिस थोड़ा सख्ती दिखाती है और उस व्यक्ति को घेर लेती है और पुलिस बोलती है जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तब उस व्यक्ति पर थोड़ा सा असर होता है और वो व्यक्ति उस कुल्हाड़ी को वहीं रख देता है, लेकिन रुकता नहीं है। अब जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है तो जो कुल्हाड़ी पीछे उसने रख दी थी, तब पुलिस ने वो कुल्हाड़ी जब्त कर ली। अब भी वही व्यक्ति चला ही जा रहा है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि हो सकता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, कहीं हम पर ही हमला ना कर दे। अब आराम से उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है और थाने में बैठाती है और पुलिस पूछताछ शुरू करती है। ये सब किसका है? वो बताता है ये मेरी पत्नी का सिर है, जिसका नाम सोनाबाई है और इसकी हत्या भी मैंने ही की है। और अब पुलिस पूछती है कि इसकी धड़ कहाँ है, तो वो बताता है घर में है। तब पुलिस उसे साथ लेकर उसके घर पहुंचती है। पुलिस इसके घर की ओर रवाना हो जाती है और उसके बाद घर जाकर देखती है दरवाज़ा खुला हुआ था। पुलिस घर के अंदर जाकर के देखती है तो पुलिस का भी दिल दहल उठ जाता है। मंजर ही कुछ ऐसा था। एक महिला थी जिसकी 4 टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी। घर में खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस जाकर देखती है सामने वाले कमरे में उस महिला की लाश पड़ी हुई है। 2 कमरे और हैं। एक कमरा बाहर से बंद किया हुआ है, जिसकी बाहर से कुंडी लगाई हुई है। पुलिस उस कमरे को खोलती है तो देखती है कि इसी बूढ़े व्यक्ति की बहू और बच्चे हैं, 2 बच्चे। पुलिस उनको निकालती है। अब रामचंद्र पुलिस को जो कहानी सुनाता है वो कुछ इस तरह है। 63 साल का रामचंद्र कर्नाटक के गुबरंगा का रहने वाला था और बचपन से ही इसने अपने पिता की मदद की थी, क्योंकि गरीबी बहुत थी तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। अब ये बचपन से जवानी तक जब तक इसने बस काम किया था। इसके बाद जब ये जवान हुआ तो 40 साल पहले इसकी शादी सोनाबाई नाम की इस महिला के साथ हुई। अब शादी हो गई तो ये पहली बार रोजी रोटी की तलाश में पुणे आता है। पुणे आकर के छोटे मोटे काम करता है, काम करके अपना गुजारा करता है। और अब इसी बीच इसे एक बिल्डर मिलता है। वो बिल्डर इसे वॉचमैन का काम दिलवाता है और रहने के लिए मकान देता है। अब ये इस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। अब वक्त गुजरता रहता है। धीरे धीरे इसे 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब ये 3 बच्चों की शादी कर देता है। एक बेटा और 2 बेटियां जो होती हैं उनकी शादी करके वो अपने घर चली जाती हैं और जो बड़ा बेटा है वो यहीं साथ में रहते हैं। अब छोटा बेटा बचा है जिसकी शादी हुई नहीं थी। अब 2 बेटे और ये परिवार एक साथ रहता है। दोनों बेटों को पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाती है, दोनों अपना काम करते हैं। अब समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और अब रामचंद्र के सुख के दिन आ गए हैं। सब कुछ
बहुत अच्छा चल रहा होता है। इसके बाद शुरू ये होता है जब इसकी 2 बेटियों की शादी होती है। उसको अपने बच्चों से और बेटियों से लगाव बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर वो फ़ोन पर अपनी बेटियों से और दामाद से बात किया करती थी और जब भी वो उनके घर आते तो उनकी आवभगत में लग जाती थी। और अब रामचंद्र उसे समझाता था, लेकिन सोनाबाई अपने दामादों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी और उनके सुख दुख में हमेशा काम आती थी। अब रामचंद्र को ये चीज़ें खलने लगी थी। अब सोनाबाई अपने दामाद से बातें करती है और उल्टा उसे समझाती है कि अगर मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखूंगी, बातें नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अब पहली बार यहाँ रामचंद्र के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ना शुरू हो जाता है और अब ये शक उसके दिमाग के अंदर घर कर चुका था। अब यहाँ घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब सोनाबाई भी समझ गई थी कि ये मेरे ऊपर शक करता है, लेकिन सोनाबाई कहती है कि तुम मेरी उम्र देख लो, अब मैं बुढ़ापे के पड़ाव में खड़ी हूँ और तुम इस उम्र में मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन रामचंद्र का शक बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब इनके घर में बड़े बेटे की बहू भी है, वो भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी कि रामचंद्र का स्वभाव गुस्सेल किस्म का है, तो वो चुप ही रहती थी और खुद को इन सब चीज़ों से अलग रखती थी। अब जब भी इनका झगड़ा होता तभी सोनाबाई हमेशा कहती थी कि रोज़ रोज़ के कलेश और झगड़ों से अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाए तो ठीक है। अब ऐसे ही एक रोज़ सुबह सुबह का वक्त होता है और रामचंद्र और सोनाबाई का झगड़ा शुरू हो जाता है। सुनीता यानी कि रामचंद्र की बहू अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और दोनों बेटे खा पीकर अपने अपने काम पर निकल गए थे। अब झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर से सोनाबाई वही बात बोलती है कि तुम्हें समझाने से अच्छा तो भगवान मुझे ही उठा ले, और ये बात बोलकर वो बर्तन धोने लगती है। सोचती है अपने काम में लग जाती हूँ, लड़ाई खुद ब खुद शांत हो जाएगी। रामचंद्र वहाँ गुस्से में कुल्हाड़ी निकालता है। अब रामचंद्र की बहू ये सब देख के डर जाती है और फटाफट अपने पति को फ़ोन करती है। बहू को ससुर बोलता है तुम अपने कमरे में जाओ। बहू डरी हुई कमरे में चली जाती है क्योंकि वो जानती है उसके ससुर का स्वभाव गुस्सेल है और उस कमरे में बाहर से रामचंद्र कुंडी लगा देता है। अब रामचंद्र सोनाबाई के पास जाता है जहाँ सोनाबाई बर्तन धो रही थी और पास जाकर के बोलता है तुम हमेशा बोलती हो ना कि तुम्हें भगवान उठा ले, आज मैं ही तुम्हें भगवान के पास पहुँचा देता हूँ। ये बात बोलकर रामचंद्र अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी लेकर सोनाबाई के सिर पर वार करता है और अब सोनाबाई नीचे गिर जाती है। अब रामचंद्र उसे घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है और सोनाबाई के 4 टुकड़े करता है और अब ये घर से बाहर निकलता है। सोचता है कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब ये घर से बाहर निकलता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर ट्रैफिक पुलिस इसे रोक लेती है और उसके बाद पास के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। फिलहाल ये जेल के अंदर है, अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, लेकिन फैसला भी कोई आया नहीं है। आपकी इस सच्ची घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।